क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ गाइडलाइन बता रहा हूं जो इस साल 11th से 12th में गए हुए हैं। देखिए, पहला चीज आपको ध्यान में रखना है, आप लोग जानते ही होंगे कि 70 मार्क्स का ये पेपर आता है। ठीक है, इस 70 मार्क्स के पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी आपको सॉल्व करना होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है, और इसमें और करके आपको कुछ जगहों पर क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिसमें कि आपकी चॉइस होगी कि या आप कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं या किससे कर सकते हैं, उस पेपर में होगी। आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से कोई जो भी पेपर आपको 12th क्लास का मिलेगा उसको आप डाउनलोड करिए, फिजिक्स का या कोई भी सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स का चूंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो आप लोग फिजिक्स का ही पेपर डाउनलोड कर करके उसे देखिए, एक बार समझिए। ठीक है, और चूंकि आप लोग पढ़े हैं नहीं तो उसको एक बार थोड़ा सा थॉरली रीड करिए, और यदि आप देखेंगे, इसको करेंगे इस तरह की चीजों को, तो आप ये पाएंगे कि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फर्स्ट पेज पर, तो आपको मिलेगा ना कि ये 5 सेक्शन में बटा हुआ है, ए से लेकर के ई तक सेक्शन में बटा हुआ है। ठीक है, जो पहला सेक्शन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ना एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन, या कभी कभी हो सकता है कि आपको 5 भी मिल जाए, तो या कम भी मिल सकता है। तो इसमें असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ये डायरेक्ट आपके बुक में कहीं नहीं हुए हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होती है, ये थोड़ा सा हायर थिंकिंग की डिमांड करती है ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो आपको लगे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये शुरुआत से ही आप प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से ही। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं वैसे ही आप इस पेपर का हेल्प लेंगे और फिर देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप चाहे तो और भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को निकाल देंगे। ये प्रैक्टिस आपको साल भर करनी है। फर्स्ट चैप्टर से आप देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं। ठीक है, और यदि कोई भी टीचर ये दावा कर रहा है कि इस तरीके की ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यही आएगा बोर्ड में, तो ये गलत है। बोर्ड में क्या चीज आएगा ये किसी को नहीं पता होता है। पेपर आने के बाद ही ये पता चलता है कि कौन कौन चीज आया, क्या चीज एक्सपेक्टेड था, नहीं था। ये सब चीजें कुछ नहीं होती हैं। ठीक है, इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। दूसरी चीज कि अपने कॉन्सेप्ट को पूरा एकदम मजबूत रखे, शुरू से ही लास्ट तक एकदम नहीं होगा। और नोट्स जो बनाए आप लोग ना, बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाए। जैसे एक चैप्टर है, मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका यदि आप ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, तो अब ये सब क्वेश्चंस वगैरह जब आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस समय ही आपको क्या करना होगा ना कि जैसे ही एनसीईआरटी पढ़े या कहीं भी क्लास में पढ़े, ट्यूशन वगैरह में पढ़े, तो नोट्स एकदम आपका एकदम ब्रीफ में होना चाहिए। नोट्स ये नहीं कि 10 पेज किताब में लिखा हुआ है और नोट्स ही आपका चला गया 15 पेज में, तो उससे अच्छा है कि किताब ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो नोट्स आपका बिल्कुल एकदम शॉर्ट होना चाहिए, एकदम शॉर्ट, 2-4-5 पेज में आपका नोट्स एकदम खत्म हो जाना चाहिए, ताकि उसको शॉर्ट में रिवाइज कर सके। ठीक है, और ये शुरू से करना है आपको। पर डे कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के या अपने एक्सरसाइज से लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पर डे आपको ये प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक है, यदि ऐसा आप कंटिन्यूअस साल भर कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक चीज और मैं बता देना चाह रहा हूं इसमें, इसको भी आप लोग ध्यान में रख लेंगे। एक चीज ये है कि आप जब भी पढ़ें, पहले प्रायोरिटाइज करें मैक्सिमम चैप्टर, कौन से चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स पे आ रहे हैं। जैसे लाइट है, ठीक है, वो अच्छा खासा कवर कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक ठाक कवर कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो ये सब जो चैप्टर हैं, ये सब को ज़्यादा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह, ये सब चैप्टर को ज़्यादा आप लोग थोड़ा सा प्रायोरिटी दें, है ना। अब जैसे मान लीजिए लॉजिक गेट वगैरह जो पढ़ना है लास्ट चैप्टर वगैरह में, ठीक है, तो उस सबको थोड़ा सा कम मार्जिन दे करके चले, लास्ट में ही पढ़ ले, लेकिन उसके लिए भी नोट्स वगैरह बनाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूअस साल भर करने पड़ेंगे, तब जा करके आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ
अदरवाइज फिर पेपर देखने के बाद नहीं पढ़ेंगे तो यही लगेगा कि आईआईटी का, कोई कहेगा कि आईआईटी का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो कोई कहेगा कि नीट लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। सीबीएसई को अच्छी तरह से पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन बच्चों से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सीबीएसई का मकसद यहाँ पर आईआईटी का एग्जाम करवाना नहीं है, सिर्फ आपको 12th क्लास पास करना है। ठीक है, और 70 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो सीबीएसई का मकसद सिर्फ और सिर्फ पेपर सेट करना, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको जज करना है, और इसके माध्यम से आपकी क्षमताओं को बढ़ाना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी और नीट का एग्जाम वो ले रहा है आपके माध्यम से, या बताना चाह रहा है कि आईआईटी लेवल का हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।